सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गौरव है और मैं सिरसा से आया हूँ। आज से लगभग 4 महीने पहले मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ ऐसी साजिश किसी ने मेरे साथ की कि मुझे दोबारा जेल में जाना पड़ा। पहले भी मैं जेल में गया था, लेकिन प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया और उसके बाद शैतान अपनी चाल से, शैतान ने मुझे दोबारा से परेशान कर किया, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रही। और मैं पास्टर जी की इस चर्च के साथ करीब 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और इस चर्च में मैंने रेगुलर प्रार्थना की है। पास्टर जी ने भी मेरे लिए प्रार्थना की है और मेरी जो गवाही है वो ये है, सबसे पहली जो गवाही है कि मैं जो जेल में गया था अभी मैं 1-1.5 महीने पहले ही वापस आया हूँ और इस बार प्रभु ने मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया। पिछली बार जब मैं जेल में गया था तो मेरा 1 लाख रुपए का केस था, लेकिन मुझे बेल लेने में 4 महीने लग गए थे और बेल जो है मुझे हाई कोर्ट से मिली थी। कोई चारा ही नहीं था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, बेल नहीं हो पा रही थी क्योंकि तब मैं गुनाह में था, पाप में था और मैं अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर चुका था। रेगुलर प्रार्थना में था, मैंने पाप किए थे तो उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। उसके बाद जब मैं अब दोबारा जब मैं जेल में गया तो शैतान ने बहुत कोशिश की मुझे दबाने की, लेकिन प्रभु का आत्मा मेरे अंदर था, मैं प्रार्थना में था और इस बार मेरे ऊपर 38 लाख रुपए का केस लग गया था और मैं 2 महीने में ही बेल लेकर आया। कहाँ 1 लाख रुपए का केस था, कहाँ मेरे ऊपर 38 लाख रुपए का मुकदमा लगा दिया। और जो बेल हुई उसमें मैं हैरान नहीं, बहुत सारे लोग हैरान हो गए कि यहाँ से तो बेल हो ही नहीं सकती। लोग सीजीएम, सेशन और हाई कोर्ट तक चले जाते इतने बड़े केस में, लेकिन प्रभु ने मुझे लोअर कोर्ट से, सीजीएम से, आशा ही नहीं थी कि मेरी बेल हो भी सकती है, बिल्कुल आशा टूट गई थी। और एक ही डेट में प्रभु ने मेरा इतना बड़ा चमत्कार किया कि मेरी बेल हो गई। और मेरा यहाँ पर ऑफिस था, ऑफिस भी बंद हो गया था, बहुत नुकसान हुआ मुझे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर का वचन पूरा हुआ मेरी ज़िंदगी के अंदर। दूसरी गवाही ये है कि मैं अब अच्छा काम कर रहा हूँ। जो मेरा यहाँ पर ऑफिस था उससे 100 गुना ज़्यादा मेरा अच्छा काम जो है प्रभु ने दोबारा चला दिया। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी वाइफ और मेरा झगड़ा हो गया था और लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था, हम अलग हो गए थे, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे यही अगुवाई करता था कि तू प्रार्थना करता रहे। मैं प्रार्थना करता रहा और अब आज फिर हम एक हैं और हमारा क्लेश जो है, जो लड़ाई झगड़ा था, वो प्यार मोहब्बत में बदल चुका है और अब प्रभु ने हमें ब्लेस किया है। और अभी मेरी इस हफ्ते की गवाही मैं बताना चाहता हूँ आपको। इस हफ्ते मैं जो काम करता हूँ उसमें कुछ अड़चन आ गई थी, एक ऐसी अड़चन जिससे हो सकता था, मेरे पास करीब 15 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और करीब उनकी 2 लाख रुपए सैलरी है और मेरा पैसा डूबने की कगार पे हो चुका था। ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी थी इस हफ्ते, लेकिन मैंने जिस पर्सन के साथ मैं काम करता हूँ उसने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की। मैं 20 मिनट मैंने लगभग प्रार्थना की होगी और अपना फ़ोन जो है मैंने स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन मैं उस प्रार्थना में बस एक ही बात रटा रहा, प्रभु मैं अब उसको फ़ोन ना करूं, वो मुझे अपने आप फ़ोन करे, वो मुझे अपने आप फ़ोन करे और जो चिंता है वो इसी टाइम दूर हो मेरी। मैंने जिद कर ली प्रभु से और करीब मैंने 20 मिनट ही प्रार्थना की। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कैसे ऑन हुआ, क्या हुआ, लेकिन मेरे फ़ोन में उसी बंदे का फ़ोन बजा और उसने मुझे बोला कि चिंता मुक्त हो जाओ, आपकी पेमेंट आ जाएगी और मेरी पेमेंट आ गई। अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं प्रभु को इसका धन्यवाद करता हूँ। देखो ये ब्रदर बता रहे हैं कि हालेलुया, और डाइवोर्स तक बात चली गई थी। बताओ जी, मेरी जो वाइफ और मेरा जो झगड़ा था वो डाइवोर्स तक पहुंच गया था, लेकिन मेरा मन नहीं करता था डाइवोर्स का और मेरी वाइफ का भी मन नहीं करता था। वो शैतान कोशिश करता है दबाने की, लेकिन परमेश्वर का प्रार्थना और मेरा विश्वास कि मेरे को पता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर एक रास्ते डालेगा और एक रास्ता ये है कि हम एक हैं। हालेलुया, ये ब्रदर बताते थे और उनकी वाइफ भी बताती थी। हालेलुया, दोनों के जब मैं सुनती थी तो दोनों के विचार अलग थे, पर अंदर से ये चाहते थे, पर ऐसी इनके सामने परिस्थिति थी कि बस अलग हो जाना है।
लेकिन इनको बताया जाता था कि नहीं, आपने प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। आपने ये नहीं कहना है कि मैं डाइवोर्स देना है, मैं ये करना, मैं वो करना है। परमेश्वर आप ही रास्ता निकालेगा, आपको सिर्फ परमेश्वर बने रहना है और प्रार्थना करते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, गवाही के साथ ब्लेस किया है, अद्भुत काम किया। 38 लाख था, हालेलुया, जुर्माना जो आपने पहले बहुत किया था, उल्टा सीधा काम, उसका था ये। बहुत पहले क्या थे आप, क्या बहुत लड़ाई झगड़ा, उधर देखो। बताओ आपकी लाइफ कैसे थी पहले? मैं बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 1 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा दारू पीता था, सिगरेट पीता था। 1 डब्बी रोज़ सिगरेट की डेली मेरा रूटीन था। ख़त्म होने से पहले मेरी जेब में सिगरेट होती थी। और व्यभिचारी, और सबसे बड़ी बात, मैं 2 नंबर के काम करता था, मैं उससे पैसा कमाता था। लेकिन मैं प्रभु को जानता था। मैं बैप्टाइज था। मैं 15-16 साल की उम्र में ही मैंने बैप्टाइज हो गया था। हर बार मैं कहती हूँ, नामधारी नहीं, नामधारी मसीह नहीं, नामधारी। ये क्या बोले, बैप्टाइज्ड था। हालेलुया, क्या पता है बैप्टाइज था, मतलब बपतिस्मा लिया हुआ था, यीशु मसीह को जानते थे। फिर भी सिगरेट तो, नशा तो, ये तो 2 नंबर का काम और आलतू फालतू काम। और मैं प्रार्थना मेरी तब भी रहती थी, डरता मैं तब भी था, लेकिन फिर भी मुझसे वो छूट नहीं रहा था। मैं प्रभु में प्रार्थना करता था। मैं डेली 5-10 मिनट का मेरा रूटीन रहता ही था। मैंने प्रार्थना करता रहा। लेकिन एक दिन अचानक से क्या हुआ कि मैं जो काम करता था उसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर मुझे समझ आया कि मैं क्या था और मैं क्या बन गया। और मैं फिर रूटीन में प्रार्थना 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, रात को 1 बजे उठकर 5 बजे तक मैंने जेल के अंदर प्रार्थनाएं की। वहाँ पर भी हम पूरा संगति करते थे। और फिर प्रभु ने मुझे ब्लेस किया और मैं आज़ाद हो गया। लेकिन शैतान फिर भी कहीं ना कहीं अपनी चाल दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं दबा नहीं। मैं आज भी प्रभु में उससे बढ़कर हूँ, हालेलुया। कितना भी कोशिश करे। देखो परमेश्वर कैसे चेंज करता है, कैसे अद्भुत रीति से। और परमेश्वर ने छुड़ाया है, अद्भुत काम किया है, नशे से, व्यभिचार से, 2 नंबर के काम से, बेईमानी से, गलत काम से परमेश्वर ने छुड़ाया। इसके लिए जोर से धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, जोर से थैंक यू जीसस। दुनिया सुट्टण नू फिरदी ते यसु डिग्गण नहीं दिंदा। दुनिया सुट्टण नू फिरदी ते यसु डिग्गण नहीं दिंदा। दुनिया सुट्टण नू फिरदी ते यसु डिग्गण नहीं दिंदा। वैरी मारना चाहुंदे ने, वैरी मारना चाहुंदे ने, ओ लागे लगण नहीं दिंदा। दुनिया सुट्टण नू फिरदी ते यसु डिग्गण नहीं दिंदा। दुनिया सुट्टण नू फिरदी ते यसु डिग्गण नहीं दिंदा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर अद्भुत है, बोलो वो सामर्थी है, वो सामर्थी है, बोलो वो अद्भुत काम करता वो है, अद्भुत काम करता बोलो है, वो भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया।